Okay, let's we start our first exercise 1.1 question number second. Find six rational numbers between 3 and 4. As you know, आप लोगों ने क्लास 7th में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखा था. वो एक हमारा स्मॉल मेथड होता था, बट एज पर द NCERT हम लोग एक फॉर्मूले की हेल्प से रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे. मैं आपको नंबर लाइन से थोड़ा सा ये चीज़ बताती हूँ कि देयर आर सो मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. किसी भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो अब हमें एक फार्मूला यूज़ करना है जो है a+b/2. ठीक, अब हमें सबसे पहले तो ये पता है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है 3 एंड सेकंड वैल्यू है हमारी 4. तो हम अपना इस फार्मूले की हेल्प से फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा a+b/2, 3 + 4/2 and we get 7/2. As you see, 7/2 is lie between the 3/4. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हमें मिल चुका है. इसी तरीके से अब हम सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे. सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप 3 और 7/2 को ले सकते हैं, या फिर आपके पास चॉइस है 7/2 या फिर आप 4 को ले सकते हैं. तो सबसे पहले मैं a को 3 और b को 7/2 ले लेती हूँ और हम अपना सेकंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे. तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे. बाय टेकिंग LCM वी गेट 13/2. तो हमारा सेकंड रेशनल नंबर हमें मिल जाता है. ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था आप किसी को भी ले सकते हैं. अब 13/4 जो है वो हमारा 3 और 7/2 के बीच में लाई करेगा. अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे थर्ड रेशनल नंबर पर. तो आप इसको किसी भी नंबर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. या तो आप इन दोनों नंबर्स को ले सकते हैं, या फिर आप इन दोनों नंबर्स को ले सकते हैं, या फिर आप 7/2 और 4 को भी ले सकते हैं. तो मैं फर्स्टली 7/2 और 4 को a और b एज्यूम करके अपना थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करूंगी. a+b/2 हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. अब सिंपली आपको LCM लेना है इसका. तो हमारा थर्ड रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा. इसी तरीके से आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं. हमारा फोर्थ रेशनल नंबर हमें निकालने के लिए अब आपके पास चॉइस है. आपके पास काफ़ी चॉइस हो जाती है कि आपको किस नंबर को a मानना है, किसको b मानना है. तो अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं, 3 को हम a ले लेते हैं और b हम 13/4 ले लेते हैं. तो अगेन वी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. बाय टेकिंग LCM वी गेट 25/4. तो हमारा फोर्थ रेशनल नंबर हो जाएगा 25/8. नेक्स्ट फिफ्थ रेशनल नंबर. तो अब आपके पास फिर से चॉइस है. हम फिफ्थ के लिए नेक्स्ट a को 13/4 ले लेते हैं और b को 7/2 ले लेते हैं. तो बेसिकली मेरे कहने का मीन्स ये है कि जो भी रेशनल नंबर्स आपको मिलते जाएंगे, आप उसे एक दूसरे की हेल्प से आप नेक्स्ट रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख रही हूँ. और हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलता है 27/8. ये हमारा फिफ्थ रेशनल नंबर हो गया. नेक्स्ट हम आते हैं हमारे लास्ट रेशनल नंबर पर 6. तो आप किसी भी चॉइस से, अब आपके पास बहुत सारी चॉइस हो जाती हैं. आप a को 7/2 भी ले सकते हैं और b को 15/4 ले सकते हैं, या फिर आप a को 15/4 ले सकते हैं और b को 4 ले सकते हैं. तो मैं ईजिली a को 15/4 और b को 4 एज्यूम करूंगी. देन वी गेट 15
दैट इज़ 31/8। तो आपने देखा कि ईजिली एक फॉर्मूले की हेल्प से मैंने 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। आपको बेसिकली केवल एक पॉइंट याद रखना है कि जब आप फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे वो हमारा गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करता है। उसके बाद आप एक एक नंबर जो भी आप को मिलते जाएंगे आप उसकी हेल्प से बाकी रिमेनिंग नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है रेशनल नंबर्स को फाइंड करने का। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज पर द क्लास 7। आप लोगों ने क्लास 7 में भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखा था। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को फॉर्मूले से किया था और हम क्वेश्चन नंबर 3 को एज पर क्लास 7 अटेम्प्ट करेंगे। ईजी वे आपको जो भी लगता है आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन की मार्किंग क्या है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो यू हैव टू चूज़ द फॉर्मूला, और अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो आप इस बेस पे जो मैं आपको बताऊंगी आप कर सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्टली हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर हमारा मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, शुड बी सेम। हमारा फर्स्ट फोकस ये होता है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यू हैव टू मेक इट सेम, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम किए बिना आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लिए तो ये इजी हो जाता है। अब हम इसके सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आपके पास चॉइस है, आप किसी भी नंबर से, इधर इट्स नेगेटिव और इट्स पॉजिटिव, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आप बेस्ट यही रहेगा कि आप बड़ा नंबर लें, क्योंकि आपको ईजिली उससे रेशनल नंबर फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 3/5 है तो मैं एक बड़ा नंबर लूँगी, तो मैंने ले लिया है जैसे कि 10। तो आपको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करना होगा। तो हमें मिलता है 30/50, हमारी फर्स्ट वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से 4/5, इसमें भी आपको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला है कि डिनोमिनेटर हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसी वजह से हम इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इजीली अगर हम नंबर लाइन पे इसको शो करें तो 30/50 और 40/50, इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स मिलते हैं। दैट इज 31/50, 32/50 टिल 39/50। आपको फाइंड आउट करने थे 5। अब इसके बीच में से आप कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स आर 31/50, 32/50। आपको कंटिन्यूसली नहीं है नीड इसको लिखने की, तो मैं 34/50 भी लिख सकती हूँ, 38/50 भी लिख सकती हूँ और 39/50 भी लिख सकती हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब मेन पॉइंट है कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम था। तो एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ कि अगर बाई चांस यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, तो मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्टली डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जैसे कि इसका डिनोमिनेटर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ईजिली आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 4/5 में हम 2 का कर देंगे, तो आपने देखा यहाँ आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। बट समटाइम ऐसे केसेस होते हैं कि आपको 5 रेशनल नंबर्स अगर नहीं मिलें बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द नेक्स्ट नंबर। तो मैं इसमें अपना सूटेबली बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, बट आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है और आप इजीली 80 और 150 के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 80/100 और 150/100 के बीच में काफ़ी रेशनल नंबर्स हमको मिलेंगे। लेकिन आपको अगर 5 लिखने तो आपके पास चॉइस है, आप कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के मैंने आपको पैटर्न्स बता दिए हैं।
बट आपको ये फोकस रखना है कि उसकी मार्किंग क्या है। तो आपकी इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्लीज़ कीप विद अस विद मैथ्स अरेना, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।